नमस्कार दोस्तों। फंगल इन्फेक्शन यानी जिसे सामान्य भाषा में दाद कहा जाता है, आजकल एक ऐसी बीमारी हो गया है कि जब तक मरीज दवाई खाता है तब तक वो ठीक रहता है और जहाँ वो दवाई छोड़ता है वो दोबारा से आ जाता है। आप इसकी बेसिक मैकेनिज़्म समझने की कोशिश करिए। जब शरीर के किसी भी हिस्से में फंगल इन्फेक्शन होता है, चाहे वो वजाइना हो या स्किन हो या नाखून हो, तो जब तक क्लियर नहीं होता, जब तक नीचे की लेयर ऊपर तक आकर बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाती, और हमारी स्किन की लेयर नीचे से ऊपर आने में 3 महीने ले लेती है, नेल्स की वो लेयर लगभग 6 महीने या 1 साल भी ले लेती है। इसलिए फंगल इन्फेक्शन का इलाज हमेशा लंबा चलता है, और अगर आपने कभी भी एंटी फंगल दवाइयाँ लेना शुरू किया है तो डॉक्टर की सलाह के बिना उन्हें कभी भी बीच में नहीं छोड़ना होता। हमारे मरीजों के साथ अधिकतर दिक्कत क्या होती है कि वो एंटी फंगल ट्यूब या दवाइयाँ शुरू करते हैं और जैसे ही 10-15 दिन में आराम आया, या तो हमें कह देते हैं कि हम बिज़ी हो गए थे, हम बाहर चले गए थे, हम दोबारा नहीं आ पाए, और उसके 1 महीने के बाद वो वही इन्फेक्शन दोबारा लेकर हमारे सामने आ जाते हैं। और अब हमारे सामने एक बहुत बड़ी दुविधा हो जाती है, क्योंकि जो हल्की दवाई हमने उन्हें पहली बार दी फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, अब वो दवाई असर कम करेगी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी बैक्टीरिया को या किसी फंगस को आपने जहर दिया और थोड़ा सा देकर छोड़ दिया, तो वो फंगस अब उसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, वो दवाई उस फंगस पर बेअसर हो जाती है। इसकी वजह से मरीज सालों दवाई खा रहा होता है, लेकिन ना तो वो पूरी तरह ठीक हो रहा होता है, ना उसका फंगल इन्फेक्शन जा रहा होता है। और सोचिए, इसमें हमारा खामियाजा जो सबसे ज़्यादा भुगतेगी वो हमारी नई पीढ़ी होगी। क्यों? क्योंकि इस फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हम हाई एंड दवाइयाँ यानी और एंटी फंगल दवाइयाँ लगातार देते जाते हैं, और अल्टीमेटली एक समय ऐसा भी आ सकता है कि सारी हमारी एंटी फंगल मेडिसिन्स के लिए हमारा फंगस रेजिस्टेंस हो जाए और हमारे बच्चों को फंगल इन्फेक्शन से ठीक होने के लिए कोई दवाई ही ना बचे। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी एंटी फंगल मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के ना छोड़ें, क्योंकि हमारी अगली जनरेशन के पास ना तो कोई एंटीबायोटिक बचेगी जिससे वो पूरी तरह ठीक हो पाए, ना कोई एंटी फंगल मेडिसिन बचेगी। अपना नहीं तो कम से कम अपनी अगली पीढ़ी का थोड़ा सा तो ध्यान रखिए, अपनी दवाइयों के कोर्स को बीच में नहीं छोड़िए।